लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एससीवी डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। हाँ सर। हाँ सर। आज थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे स्कूल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़े थे आप लोग। हाँ सर। क्या होता था? सर नॉर्थ से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करते थे अच्छा। और और साउथ पे जाते थे। ठीक है। और क्या बताता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? डायरेक्शन। किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, किस चीज का डायरेक्शन बताता था? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नीट्यूड भी बताता था। हाँ सर, जहाँ पे फील्ड लाइंस करीब है उधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहाँ पे दूर दूर है तो उधर कम। हाँ, बट ये फील्ड लाइंस वगैरह दिखते नहीं थे। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना? हाँ सर। तो ये फील्ड लाइन क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या हो गया? ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। सो ऐसा कोई फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन इस फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से समझने में आसानी होती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी अंडरस्टूड। तो फील्ड लाइन की मदद से, इसको माइकल फेराडे, स्पेलिंग अब जो भी हो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो फील्ड लाइन होता क्या है कि फील्ड लाइन हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा या नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा या इन्फिनिटी पर ओरिजिनेट होगा, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा या नेगेटिव चार्ज से आई मीन या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। जैसे सपोज ये देखो, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस, और ये हुआ आपका नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इसको पॉइंट नंबर से ही देखोगे तो हो सकता है ज्यादा अच्छा रहे। चलो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये मैं कह रहा हूं कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है।
So filled lines originates from पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में और इंफिनिटी and terminates to negative charge और infinity. ठीक है, तो जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जाके खत्म कहाँ हो रहा है? इंफिनिटी पर। दूसरे केस में नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आता हुआ कहाँ से दिख रहा है? इंफिनिटी से। ठीक है, हाँ सर। तो पॉजिटिव, तो फील्ड लाइन का ओरिजिनेशन हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज से होगा या इंफिनिटी से होगा, और फील्ड लाइन का टर्मिनेशन हमेशा या तो नेगेटिव चार्ज पर होगा या इंफिनिटी पर होगा। थर्ड पॉइंट, फील्ड लाइन का डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। So density of field lines indicates a strength of electric field. That is higher the density, more will be a strength of electric field. कोई डाउट किसी को? नहीं सर। And vice versa. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, सो हाँ सर। tangents drawn on field lines represent direction of electric field. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं सर। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक पॉइंट पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते ना। इसका मतलब है कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे अगर ये फील्ड लाइन यहाँ क्रॉस कर रहा है तो इसके हिसाब से देखें तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर, इसके हिसाब से देखें तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर, तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है ना? क्या सर? इसका हाँ सर। मतलब है कि फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ सर।
Field lines will never intersect each other. रीजन समझ आया? हाँ हाँ सर सर Because electric field at a point will have unique direction. कोई डाउट किसी को? नहीं सर तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? 2 मिनट सर। यस सर। जल्दी करो जिसका नहीं हुआ। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। इधर देखो सर, सपोज इस डायग्राम को देखो, लिखना बाद में। ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। तो ये डायग्राम देख के ये समझ आ रहा है कि ऊपर में डेंसिटी कम है, नीचे में डेंसिटी ज्यादा है। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ सर। पर ज्यादा डेंसिटी है। तो इसका मतलब है कि ये क्या बता, और सबका डायरेक्शन सेम है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये वेरिएबल है। बोल सकते हैं ऐसा हाँ सर। इस डायग्राम को देख के। ठीक वैसे ही सपोज कोई फील्ड लाइन का डायग्राम ऐसा है। तो इसमें देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। डेंसिटी तो यूनिफॉर्म दिख रहा है।
मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं डायरेक्शन वेरिएबल है ना, हाँ सर। बट मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। समझ आया कुछ? हाँ सर। ऐसे ही अगर इस डायग्राम को देखें, ऐसे ही अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल दिखाई देता है। आए समझ हाँ में? सर। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है। आया समझ में? हाँ सर। यही अगर मान लो फील्ड लाइंस ऐसा है, पेस्ट नहीं हो रहा, हैंग हो गया क्या? जैसे यही मान लो फील्ड लाइंस ऐसा है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट दिख रहा है। हाँ सर। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये एग्जांपल हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? यस। हाँ सर। ये चारों एग्जांपल पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? 1 मिनट सर। जल्दी कीजिए। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहले पढ़ाया है मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों को कभी? नहीं सर। नहीं। सर एफसी वर्मा में एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो नाम से ही समझ में आता है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, है ना? हाँ सर। सो पोटेंशियल at each point on the surface is constant। यही मतलब हुआ। हाँ सर। और अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ। हाँ सर। सो वर्क डन in shifting a charge from one point to another on an equipotential surface is always zero। होगा ऐसा? हाँ सर। किसी भी फोर्स का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क डन जीरो होता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस, होगा ना? सर एक बार वापस बताओ ना। मैंने कहा कि वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होगा। हाँ सर। हाँ सर। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will always be perpendicular to equipotential surface in the direction higher to lower potential ठीक है। जैसे सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हाँ सर। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो एम ए बी दिख रहा है ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना? समझ आया कुछ? हाँ सर। तो इस ए बी वाले लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो मान लो इस लाइन पर पोटेंशियल V1 है और इस लाइन पर पोटेंशियल V2 है, तो डेफिनेटली V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना? मीन्स हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा फील्ड का डायरेक्शन। होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये ऐसे समझो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की ओर है तो ऊपर से नीचे हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाँ सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप साइज कैसा भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कुछ और देखो, अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस सब स्फेरिकल होंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे ये पॉइंट चार्ज है तो ये जो दिख रहा है आपको सरफेस, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, तो ये वाले डॉटेड लाइन पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, ये वाला दूसरा डॉटेड लाइन पर भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के अराउंड इस तरह के इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, है ना? तो ये सारे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर दिख रहा है। हाँ सर। ये पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो हायर टू लोअर पोटेंशियल V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V3, ऐसा होगा। हाँ सर।
तो कहने का मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप साइज कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। समझे? जैसे हाँ सर। अगर लाइन चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। जैसे ये देखो, ये हो गया सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इसमें इस सरफेस का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो डेफिनेटली V1 ग्रेटर देन V2 होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप साइज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ो। सर एक मिनट। हाँ सर। एक ही मिनट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हम्म, सर आप एक बार फर्स्ट यहाँ पे मुझे फर्स्ट एक डाउट है सर। यहाँ पे हम लोग इक्वी पोटेंशियल करके बोल रहे हैं, फिर पूरे सरफेस में एक एक जगह में डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल कैसा है? कहाँ डिफरेंट है? V1 V2 से ओ ज्यादा है। भाई साहब, V1 एक सरफेस पर, दैट हाँ समझा सर, समझा सर। फर्स्ट वन एक बार समझा सकते हो? इस सरफेस पर AB वाले लाइन पर V1 है हर जगह, दूसरे वाले पर V2 है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक सरफेस के हर पॉइंट पर वही रहेगा। हाँ जैसे हाँ सर, समझा सर, समझा समझा समझा, पूरा समझा। आगे बढ़े। सर एक मिनट, वो लास्ट वाला। हाँ हो गया सर। हो गया। अब देखो, if potential difference between two equipotential surface separated by a distance delta R is delta V, then magnitude of electric field strength will be delta V upon delta R। ये कोई नई बात नहीं है, वो जो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr का रिलेशन है, ये वही बात लिखा हुआ है हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इसको कॉपी कर लो, फिर इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। एक सर मिनट। एक मिनट।
हो गया सर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए ना इतना। हाँ बस। लिखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सर यहाँ पे ए और बी वो पॉइंट्स का नाम है कि क्या है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ए और बी क्या है सर यहाँ पे? कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो लिखा हुआ है ना 0, 20, 40, ये सब ये पोटेंशियल है। जैसे इस वाले लाइन का पोटेंशियल है 40 वोल्ट, इस वाले लाइन का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इस वाले लाइन का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। समझ आया? यस सर समझा। थैंक यू।
हो गया सर। हो गया, क्या आंसर आया? सर 10 I cap प्लस 10 √3 J cap। और किसी को? और किसी को कुछ आया? सर अभी नहीं है, 2 मिनट। So 100 I get minus 100 √3 J cap. देखते हैं। चलो देखो इधर, सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes sir. हाँ सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये पक्का है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 5। cos 60 सर, मतलब 10 cos 60। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है कि x में 10 सेंटीमीटर आगे आने पर पोटेंशियल चेंज 20 का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हम लिख सकते हैं 20/10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10⁻⁻²। ये क्या सर, क्या सर? आई कैप ऐसा होगा? सर नहीं समझा। बेवकूफ, x में 10 सेंटीमीटर आगे आने पर पोटेंशियल कितने से चेंज हो गया? 20 वोल्ट से 0 वोल्ट हो गया। हाँ सर। हाँ सर। पोटेंशियल में चेंज 20 का है जब x में 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा। हाँ सर। तो 200 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो E वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? E cos 30 डिग्री I कैप माइनस E sin 30 डिग्री J कैप। इस डायग्राम से दिख रहा है ये 30 डिग्री होगा। हाँ सर।
तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो √3 E/2 I कैप माइनस E/2 J कैप। तो ये जो √3 E/2 है, इसी की वैल्यू 200 है ना? हाँ सर, हाँ सर। इसी की वैल्यू है 200 वोल्ट पर मीटर, है ना? तो यहाँ से हाँ मुझे सर। E मिल जाएगा। हाँ सर। तो E कितना हो गया? यहाँ से मुझे E मिल गया। यहाँ से मुझे E मिल गया 400/√3। हाँ सर। तो E अगर मिल गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी मिल गया, दैट इज 200 I कैप माइनस 200/√3 J कैप, यूनिट वोल्ट पर मीटर। आया समझ में? हाँ सर। सर नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? सर √3 E/2 मतलब वो इक्वेशन बनाना, वो वहां तक समझा। √3 E/2 I कैप माइनस E/2 J कैप तक पूरा समझा, उसके आगे का नहीं समझा। तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, 200 है। हाँ सर। मतलब √3 E/2 की वैल्यू 200 के बराबर हाँ समझ होगी। गया सर, समझ गया समझ गया। हो गया सर। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन करो। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर है जैसा पहले किया।
डन सर। क्या आंसर आया? सी। सी। सबका हो गया? सर 1 मिनट। हुआ सबका? बताऊं? हाँ इसमें सर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम स्टोरी है। 2 वोल्ट 4 वोल्ट तो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है ना? हाँ सर। तो हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, इधर ऐसे। यस। हाँ सर। और इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। हाँ सर। तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो, 4 से 2 सेंटीमीटर जाने पर ये एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ सर। तो 2 सेंटीमीटर जाने पर 2 वोल्ट का चेंज है। यस। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार तो नेगेटिव आई कैप में है और वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02। यस सर। तो -100 वोल्ट पर मीटर आई कैप, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। हाँ सर। तो एक्स वाला -100 हो गया। सी। अच्छा, यहीं से आंसर आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। यही आया था आप लोगों को? हाँ सर, हाँ यही सर। है। हाँ सर। वेरी गुड। सर सर यहाँ पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना वो इक्विपोटेंशियल था ना? हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। ओके सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर।
ये दोनों एकदम इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ, इसको भी कीजिए। ये दोनों करो।
सर थर्ड वन हो गया सर, आंसर डी आया। सर हाँ सुन लिया, मैं सुन लिया। ओके सर। सर 4 भी हो गया, वेरी गुड। ए आंसर। सबका हो गया थर्ड और फोर्थ? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं सर। थर्ड का डी आया सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और फोर्थ का ए? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ये कौन करता है। देखिए कोशिश करो। दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हो गया सर। हो गया सबका? क्या आंसर आया? डी। डी आया। सर एक मिनट।
हो गया? फिर आप ही करके दिखाइए। गुड। देखो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो y इक्वल टू 2x वाला लाइन ये होगा, हाँ सर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? या तो ये होगा, आई मीन इस पे परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ सर। तो ऐसे समझो, इस पर परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा। यस सर। इन दोनों का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये है तो x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, और अगर ये है तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी होगा उसका एक तरीका तो ये हुआ कि x कंपोनेंट नेगेटिव y पॉजिटिव रेड वाला, या x पॉजिटिव y नेगेटिव ब्लैक वाला, यही दोनों में से कोई एक होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, केवल डी बच गया। हाँ सर। दूसरा तरीका कि इसका स्लोप कितना होगा? 2 होगा, y इक्वल टू 2x का। हाँ सर। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है, तो तुम लोग मैथ के स्टूडेंट जो हो वो समझ सकते हो, दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप क्या होगा? बोलो। -12। -12 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप -12 होगा, मतलब x कंपोनेंट y कंपोनेंट, सॉरी y बाई x कंपोनेंट y का डबल होगा और नेगेटिव। आई बात समझ में दिख रहा है? हाँ सर। हाँ चमका कुछ? हाँ सर। पक्का? सर लास्ट पार्ट एक और बार समझा सकते हो? स्लोप का वैल्यू मतलब ef का वैल्यू, स्लोप ऑफ ef -12 आ गया, उसके बाद समझा सकते हो? तो स्लोप क्या होता है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। हाँ सर। तो चारों में से किस ऑप्शन में y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट -12 है? जी। क्लियर ओके सर। है? यस सर। चलो आज के लिए सर इतना, एक सेकंड सर, बस कॉपी कर। लेक्चर में मिलते हैं। जिसका जिसका हो गया जा सकते हो। थैंक यू। बाय। बाय सर। थैंक यू सर।